रेखा खींची। मान लिया कि जी मैंने कोई स्पर्श रेखा टी खींची हुई। अगर वृत्त के केंद्र को मैंने इस बिंदु से मिला दिया तो ये वृत्त का क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। तो हमने आपको ये बताया कि कभी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा हो, ठीक है, तो हमेशा वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बना होता है? 90 अंश का कोण बना होता है। कितने अंश का कोण बना होता है? तो आप इसमें भाषा क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर कैसी होती है? लंबवत होती है। लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपका ये कितने अंश का कोण हो गया है? 90 अंश का। तो आप लिख सकते हैं कोण OPQ बराबर 90 अंश। क्यों लिख दिया आपने? इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है। लंबवत होती है। लंबवत का मतलब लंब होती है, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनाती है। बस आप इतना लिख देंगे, प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरे नंबर के प्रश्न में चलते हैं। क्या लिखा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आपको क्या करना है? एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक प्रकार को क्या करना? 3 सेंटीमीटर दूरी तक फैलाना है। फैला दिया। सबसे पहले तो आप एक वृत्त खींच लेंगे। ये आपने वृत्त खींचा। ये वृत्त का केंद्र है O और यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए जो वृत्त इसमें दिया गया हो। क्या लिखा है? वृत्त पर एक बिंदु कौन सा है? P लीजिए। तो यहाँ पर बेटा आपने P बिंदु लिया। अब क्या करना है कि केंद्र को इस बिंदु से मिला दीजिए। ये वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब आपको क्या कह रहा है कि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए और रचना भी लिखिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं? हमेशा जो वृत्त की त्रिज्या हो इस पर से 90 अंश का कोण बना दीजिए। कितने अंश का कोण? 90 अंश का। कोण कैसे बनाते हैं? यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को फैलाएंगे और एक चाप ऐसी लगा देंगे। क्लियर? जहां पे कटा इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगाया तो जी 60 अंश का, क्योंकि एक चाप कितने अंश का होता है? 60 अंश का। फिर दूसरा चाप लगाया तो जी कितने अंश का हो गया? 120 अंश का। अब हमें चाहिए कितना? 90 अंश। तो 60 को ये पूरा लेंगे तो इसका मतलब है इसका और इसका हम क्या कर देंगे? अवघात। अवघात कैसे करेंगे? यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे। जहां पे कट गया इसको ऐसी मिलाएंगे कि P से होकर ही जाए, ठीक है। और ये आपकी क्या हो जाएगी? कोई एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। इस स्पर्श रेखा का नाम क्या है? P मान लीजिए। आपकी स्पर्श रेखा खिंच गई। तो आप रचना में कैसे लिखोगे? लिखोगे सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा? एक वृत्त खींचा। उस फिर क्या किया है? वृत्त पर कोई बिंदु P माना, O को P से मिलाया। फिर हमने क्या किया कि जो OP है यानी त्रिज्या है उस पर हमने 90 अंश का कोण बनाया, ठीक है। 90 अंश का क्या बनाया? कोण बनाया। तो इस प्रकार हमने क्या है? P एक स्पर्श रेखा खींची। क्लियर? तो ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है, ये प्रश्न नंबर 2। इसको उतार दीजिए। देखिए, तो आप दूसरे नंबर प्रश्न नंबर दूसरे की रचना कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर हमने इस वृत्त पर एक बिंदु P माना, O को P से मिलाया। फिर हमने क्या किया कि बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, ठीक है। यही रेखा इस वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न नंबर तीसरा। क्या लिखा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। चलिए यही मान लीजिए ये कि अब तीसरे नंबर का हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक। सिर्फ क्या करना है आपको? जो 3 है उसको मिटा देना है। ठीक, जैसे जी क्या कह रहा है कि एक O केंद्र वाला वृत्त है और ये यहाँ पर कोई बिंदु P लीजिए। P पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो क्या करते हैं? यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये कट लगाया यहाँ से, एक कट यहाँ से लगाया, इसका आधा कर दीजिए। 1
यहाँ से किया, इसका अल्फा किया, इसको इससे मिलाते हुए ऐसी खींच गई। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु P दिया है, बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप चित्र बना लेना। जरा ये बताइए कि इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं आपकी? केवल एक। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि वृत्त का कोई भी एक बिंदु है और उससे स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो उस बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचती है। क्लियर? तो आपका इसका कारण, इसका उत्तर क्या हो गया कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक। ठीक है, और कारण आपको चित्र को ऐसे बना देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चौथा चलिए। ठीक है, तो पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे में क्या कहा गया है? किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। एक वृत्त खींचे, ये बेटा मान लीजिए केंद्र है। क्या कहा गया है कि त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचिए कि AOB यानी उनके केंद्र पर जो कोण बने वो कितने अंश का कोण बने? 125 अंश। अब आप क्या करोगे? चांदा को लेगे, चांदा को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर 125 अंश का कोण बनाते हुए दो बिंदु लीजिए, एक A और एक कौन सा B। अब आप जानते हैं कि हमें 125 बनाना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको इससे मिलाया, ठीक है, ये बिंदु मैंने मान लिया क्या है? A। तो अब B मुझे ऐसी लेनी है कि इस पर कितने अंश का कोण बन जाए? 125 अंश का कोण बने। कितने अंश का कोण बने? 125 अंश का कोण बने। तो जरा बताइए, इसको अगर मैं सीधा लूंगा तो ये तो 180 अंश हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा? अगर इसको सीधा लूंगा तो कितना बनेगा? 180 अंश। हमें तो 125 का बनाना है, तो यहाँ पर 125 अंश का कोण चांदा की सहायता से आप बनाएंगे तो लगभग ऐसे जाएगा। आगे समझे? 120 से हल्का जाता। तो A यहाँ से यहाँ तक का जो कोण हुआ वो कितने अंश का है? 125। इस बिंदु को क्या माना? B। A क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। क्लियर? चांदा की सहायता से आप बनाएंगे। फिर क्या कहा गया है? आगे पढ़िए सवाल को। बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। चलिए इस पर भी स्पर्श रेखा और इस पर भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है, बिंदु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। कैसे वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचते हैं? 90 अंश का कोण बनाते हुए, यानी कि इस पर आपको 90 अंश का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा खींचनी है। तो मान लीजिए सपोर्ट है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा आपने ऐसी खींची। ठीक है, दूसरा A है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए आपको किसी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। अब A मिलाया, जहां पे एक कट गया, जहां पर एक कटे उस बिंदु को क्या मानना है? P मानना। तो यहाँ पर आपने बिंदु क्या माना? P माना। ठीक है, इस पर कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाते हुए ही स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं? यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं? जैसे हमें इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना है तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, ऐसे काटेंगे। एक कट काटा 60 अंश का, एक कट काटा 120 अंश का, आधा कर दीजिए इनका, ऐसा आया, और इसको इससे मिला जी कितने अंश का कोण हो गया? 90 अंश का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको पट्टी और प्रकार की सहायता से कितने अंश का कोण बनाना है? 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो आप 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, एक कट लगाया 60 अंश का होगा, दूसरा कट लगाया 120 अंश का होगा, इसका आधा कर दीजिए, ये आया, इसका आधा कर दीजिए, ये आया। तो ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप पट्टी और प्रकार की सहायता से कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 90 अंश का कोण बना लीजिए। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये 90 अंश हो गया, ये भी आपका कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। क्लियर? अब आपसे कोण पूछा गया कि APB यानी कि ये कितने अंश का कोण है, ये आपको कोण बताना है। ठीक है, देखो बेटा, अब इस पर भी आपको 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? यहाँ दिया 90 अंश का कोण पहले ही बनाना था आपको, है
तो जी 60 था, जी 120 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे जी आया, इसका आधा करेंगे जी आया, तो जी ठीक है। तो आपको किसकी सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाते हुए ये स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे, जिस बिंदु पे कटा उस बिंदु को P माना। अब आपसे पूछा गया APB, यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज बन जाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश का। तो एक तो आप ऐसी सवाल हल कर सकते हैं, क्या हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश के। अब बेटा आप बारी बारी से सबको जोड़ दीजिए। ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। ये कितने अंश का है, 125 अंश का। ये कितने अंश का है, 90 अंश का। ये कोण कौन सा हो गया आपका, ए पी और बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी बी और बराबर कितना हो गया, 360 अंश। 90 और 90 180 जोड़ दीजिए आप, 5, तो जी 5 आ गया। 9 को 2 में जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 को 9 में जोड़ेंगे तो 11 और 9, 11 और 9 कितना होता है, 20। हाथ से लगा 2। अब 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। क्लियर। एक बार और जोड़ दीजिए, ये कितना होगा 2 5, 9 को 2 में जोड़ा 9 2 11, 11 को 9 में जोड़ा 20, हाथ से लगा 2, 2 और 1 कितना 3। और प्लस में कोण कितना होगा, APB बराबर 360 अंश का। तो कोण APB बराबर 360 अंश, इसको बेटा इस तरह पक्षांतर करेंगे तो उल्टाइए, 10 में से 5 गया 5, ये 5 बचा, 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 3 गया 0, तो जी आपका कितना अंश का आ गया, 55 अंश का। तो एक तरीका बेटा और भी है, एक तरीका ये है कि आप जानते हैं कि AOB एक क्या है, AOBP एक क्या है, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज, तो चक्री चतुर्भुज में क्या खास बात होती है, इस सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश। तो उसकी सहायता से भी आप हल कर सकते हैं इसको। 125 प्लस जी वाला कोण बराबर 180 अंश, तो भी आपका आंसर निकल आता। और अगर आपको ऐसे हल करना है तो ऐसे भी आप हल कर सकते हैं इसको। हाँ, इस चित्र को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींच लीजिए, यहाँ पर वृत्त का केंद्र क्या माना, O माना, O मान लीजिए। अब बिंदु O पर आपको 125 अंश का कोण बनाते हुए एक बिंदु A और एक बिंदु B मानना है, यानी दो त्रिज्याएं खींचनी है, एक OA और एक OB। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर चांदा की नोक रखोगे और 120 अंश का कोण बनाओगे। तो मान लीजिए कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको इससे मिलाया, तो ये मैंने क्या मान लिया, ए बिंदु। अब इस पर मुझे 125 अंश का कोण बनाना है, तो 125 अंश का चांदा की सहायता से आप कोण बनाएंगे। तो अगर हल्का तिरछा जाएगा तो 120, तो हल्का ऐसा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 125 अंश का। तो यहाँ पर आपने 125 अंश का कोण बनाया, ठीक है, इस बिंदु को बी माना, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, जब इस पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का। आपको कोण क्या है, एक तरीका मैंने ये बताया कि आप कोण ऊपर बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोण आपको ऊपर नहीं बनाना है तो आप क्या बनाओगे, नीचे की तरफ यहाँ प्रकार की नोक रखोगे और ऐसी चाप लगाओगे। क्लियर। जहां पर एक कटे, यहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक कितने अंश का, 60 अंश का। एक जे कट काटा, ये कितना हो गया, 120 अंश का। अब इसका अर्धक कर लीजिए, तो अर्धक करेंगे तो कितना आया, इससे कट काटेंगे तो एक ये आया, इससे कट काटेंगे तो ये आया। क्लियर। जहां एक कट गए, इसको पटरी की सहायता से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा दीजिए। आप पटरी से मिलाना बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये आपकी स्पर्श रेखा खींचेगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, कैसे, 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और कट को ऐसे करेंगे, ठीक है। एक चाप लगाया, जहां पर एक कट लगा वहां पे कट नोक रखेंगे, ये कट लगाया 60 अंश का, एक दूसरा कट लगाया 120 अंश का और इसका अर्ध करेंगे। यहाँ पे काट नोक रखिए, एक कट लगाएंगे, यहाँ पे काट नोक रखिए, एक दूसरा कट लगाएंगे। जहां ये कट जाए इसको पटरी की सहायता से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे।
अब इतना बढ़ाइए कि जहां ये कट जाए, तो इस ये नहीं कट रही है अभी, तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए आप। जहां पे कट गया उस बिंदु को आपने बेटा क्या माना, P। ठीक है, तो जी कितनी अंश का कोण बना, 90 अंश का। कितना, ये कोण कितनी अंश का बना, 90 अंश का, और जी बिंदु P माना। तो आपने देखा इस तरीके का भी हम चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर आप ऐसा ही चित्र बनाए, ठीक है।